अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और लाया हूं आपके लिए नेटवर्किंग मार्केट से भरपूर खबरें, सिक्योरनेक्स SRG के बारे में तमाम तर तफसीलात। देखें भाई दोस्तों, धौंस और धमकी की जो ये बातें हो रही हैं ना, ये लोगों को राजा साहब ने क्लियर जवाब दे दिया कि जो होता है, जिससे होता है वो कर लें। बैंक अकाउंट ओपन होने के सिवा आप लोगों को किसी को कोई पेमेंट नहीं मिल सकती। और राजा साहब ने जो किया वो ऑन द रिकॉर्ड है, सबके सामने है, वो बता भी रहे हैं। और सैफ साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये लोग हर दफ़ा ये कहते हैं कि जी हम तारीख पर जाएंगे, जी हम उनको पकड़ेंगे, जी गाड़ी रोक लेंगे, जी ये करेंगे वो करेंगे। ये खाली हवा में तीर चलाना जो है ना, ये राजा साहब ने बताया छोड़ दें और कुछ करके दिखाएं। अगर नहीं कर सकते तो सब्र करें। बैंक अकाउंट ओपन होंगे तो इंशाल्लाह सबको पेमेंट मिलेगी। सैफ साहब ने बारहा बार हर जगह पे, अदालत में, हर बंदे के सामने यही बात की है कि मैं आप सबको इंशाल्लाह जैसे मेरे बैंक अकाउंट ओपन होंगे पेमेंट दूंगा। अगर ये 6 लाख में जावेद खान एंड ग्रुप और सारा ये जो लोग हैं, इनमें से कोई इतना ताकतवर या इतना असर रसूख रखने वाला बंदा है तो वो अदालत में जाए, अदालत को रिक्वेस्ट करे, अपना असर रसूख इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट ओपन करवाएं और दूसरे लोगों की भी दुआएं लें और अपना भी पेट भरें, ना कि बद दुआएं लेना शुरू करें। तो सुनते हैं राजा साहब की ज़बानी। दिमाग की दही और लस्सी नहीं बन सकती है, जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ। ठीक है, अगर राजा रियाज ने 1.5 साल ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया तो 1.5 साल के एंड पे जो राजा रियाज के बस में था वो राजा रियाज ने करके भी दिखाया। मेरा ख्याल ये है कि इतनी बात तो आपको भी समझ आती होगी, जिसको अल्लाह ताला ने थोड़ा सा शऊर दिया है, अकल दी है, या उसके अंदर अगर कोई ज़मीर नाम की चीज़ है ना, तो वो कम से कम इस चीज़ को ज़रूर एडमिट करता है कि राजा रियाज ने सिर्फ बातें नहीं की थी। अगर उसने कोई दरमियानी हल दिया था तो वो उसने करके भी दिखा दिया। करके दिखाने से मुराद अब दो है। मैं ये कहता हूं कि हमने हर चीज तैयार कर दी, अकाउंट्स वेरीफाइड हो गए, आज भी आपको नजर आ रहे हैं। आप ये आपका ओपिनियन ये है कि लोगों को डिलीवर नहीं हुआ। अब डिलीवर ना होने की जो वजूहात है वो सारी चीजें अब पब्लिक हो गई है ना। वो 1 है, वो 2 है, वो 4 है, वो 10 है, वो 20 है, वो जितने भी लोग हैं, ठीक है। एनी हाउ, कोई तो गया ना भाई, कोई तो ऐसा शख्स था ना कि जिसने वो नोटिस इशू करवाए। इस चीज को भी आप लोग मानते हैं, या तो आप इनकार करें कि हम इसको मानते ही नहीं है भाई। ओके, अब इससे अगले स्टेप पे आ जाते हैं। जब नोटिस इशू हुए, मैं, मलिक नवीद साहब, हमने तो पूरा दिन लीगल टीम सैफ साहब, लीगल टीम सैफ साहब, लीगल टीम सैफ साहब, हमारी उनके साथ बहस हुई। और फाइनल एंड जब हमें ये कहा गया कि जी अगर आप बजिद हैं, लीगल टीम की तरफ से जो कहा गया, तो फिर हमारे हाथ खड़े हैं, फिर दूसरा रेफरेंस फाइल होगा और फिर वही इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और फिर वही अडयाला जेल। तो फिर ये जो पहला केस जो अब आखिरी किनारे पे खड़ा है, फिर इसको भी बोल जाएं साल हर साल के लिए, जिसकी वजह से वो जिसे कहते हैं बादल नाखास्ता ना चाहते हुए हम जिसे कहते हैं कि हमने उस फैसले को कबूल किया। फिर दूसरी चीज, 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को सैफ भाई पर्सनली अपीयर हुए यूट्यूब पे। उन्होंने अपने मैसेज में साफ जो चीज थी, जो उन्होंने वो चीज एक्सप्लेन की। यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि भाई पैसे किसने देने हैं? सैफ भाई ने। ना आपने देने हैं ना मैंने देने हैं। केस नैब में है और सब जुडिशियस है। जो एंटी ग्रुप्स हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि डेफिनेटली जो है वो नैब इदारों के थ्रू वो पैसे रिकवर कर सकते हैं। सैफ साहब ने एक ही बात की कि मेरे पास ऑप्शन ए है, बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे तो मैं जैसे कहते हैं कि मैं उसकी पेमेंट कर दूंगा। और जो ये बातें करते हैं ना कि सैफ साहब ने इनकार कर दिया, सैफ साहब ने लिख के नहीं दिया, सैफ साहब ने वो नहीं किया, कहने की बातें कुछ और होती है, प्रैक्टिकल कुछ और होता है।
कोर्ट ऑर्डर्स को भी अगर आप पढ़ के देख लें तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सैफ साहब ने कोर्ट को भी यकीन दहानी कराई कि भाई मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन चूंकि बात वही होती है ना कि सैफ साहब का मतलब क्या है कहने का कि बैंक अकाउंट्स ओपन कर दे, मैं दे दूंगा। कोई उन्होंने कन्फेशन वाली बात तो नहीं की ना, कोई इकरार जुर्म, जो चीज जो उस वक्त बड़े जश्न मनाए गए ना कि हमने आखिर वो सैफ साहब से कहलवा ही दिया, तो ऐसा नहीं होता। चूंकि उनका भी कसूर इसलिए नहीं है कि चूंकि वो लॉ नोइंग नहीं है। जो बात आप कर रहे हैं कि उन्होंने वकील कर लिए हैं, अच्छा जी वो जमानत की कैंसलेशन के लिए जाएंगे, वो ये भाई हम, आपका क्या ख्याल है बेखबर बैठे हैं? मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने जो वकील हायर किया है उनका नाम है सलीम चिश्ती साहब। वो किसके थ्रू हायर हुआ, वो किसने रिकमेंड किया, उसके साथ कितनी फीस तय हुई, उसको कितने पैसे दिए गए, उसको क्या गोल्स एंड टारगेट्स दिए गए हैं, और उसके पीछे कौन लोग हैं, क्या हम बेखबर हैं, हमें नहीं है पता। देखिए ये एक लंबा एक बहुत बड़ा एक गेम प्लान है कि टारगेट सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से सैफ रहमान नियाजी को जेल भेज दिया जाए। अब ये उनका एजेंडा है। सैफ रहमान नियाजी का एजेंडा ये है कि मैं जेल नहीं जाऊंगा, मेरे बैंक अकाउंट्स खोल दिए जाएं, मैं सबको पैसे दूंगा। ये भी यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ जानी चाहिए ना, एक कॉमन सेंस की बात है। अब आगे आ जाते हैं, मुझसे आप लोग क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? क्या मैं उसका सर फाड़ सकता हूं? मैं उसको गोली मार सकता हूं? आप लोगों की तरह मैं उसको गालियां देना शुरू कर दूं, उसको धमकाना शुरू कर दूं कि तुम्हें मार दिया जाएगा? क्या इससे पैसे मिल जाएंगे? आप लोगों ने अगर उसको धमकियां दी, गालियां दी, धरने दिए, वीडियो पे वीडियो बनी, वॉइस नोट पे वॉइस नोट, सारा दिन की धींगा मस्ती आप लोगों ने ले ली है, तो भाई अगर आप लोगों की गालियां, गोलियां, धमकियां, इनसे अगर पैसे मिलते हैं तो भाई फिर सबको मिल जाएंगे ना, तो फिर इसलिए हम खामोश हैं। और मेरा तो अब रोल चूंकि रहा ही नहीं, अब मजलिस शूरा बन चुकी है, और वो उन्होंने एक जो बात की है, उन्होंने कमिटमेंट की है कि इंशाल्लाह वी विल रिजॉल्व ऑल दीज इश्यूज वेरी पॉजिटिवली एंड होप फॉर द बेस्ट। किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हो सकता है उनके पास बहुत बेहतर एजेंडा हो, वो लोगों को अकोमोडेट करवा लें। बाकी आप और आप जैसे जो बाकी भाई हैं ना, मैं उनको सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा जो कि मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं। दो चीजें, जो ऑफिशियल मैटर्स हैं वो मजलिस शूरा वालों से आप डिस्कस करें, उनसे पूछे, मुझसे नहीं। दूसरी चीज, पहले भी कहा अब फिर कह रहा हूं, सैफुर रहमान नियाजी का आईडी कार्ड ब्लॉक, उसका पासपोर्ट जब्त, उसका नाम ईसीएल में, उसके बैंक अकाउंट सीज, उसकी प्रॉपर्टी सीज, बंदा आज भी पाकिस्तान में मौजूद है, अवेलेबल है। भाई ये जो आप मुझे धमकियां दे रहे हैं ना, आपको तो पता ही है ना, फिर आप तो बहुत बड़े भाई वो क्या कहते हैं तपड़ खान है ना, आपको पता है ना वो कहाँ बैठा है, जाओ जाके पकड़ लो, ले लो। हाँ, हम तब गिल्टी फील करते कि हम उसकी ढाल बने रहते, वो अपना केस फारिग कराता, डिसअपीयर हो जाता, किसी को आना ठकाना देता। नो, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। आज